चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भूटान में जबरदस्त तैयारियां थी, लेकिन अचानक विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21-22 मार्च की भूटान की राजकीय यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है। हालांकि यह जरूर कहा गया कि नई तारीखों का ऐलान जल्द हो सकती है। बिहार में बीते 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। एक तरफ ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब हो गई है, वहीं आधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं और दलहन की फसल बर्बाद हो गई है, इसमें किसानों की काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं का जत्था गुरुवार को भाजपा के मुख्यालय में पहुंचा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र छात्राओं की भीड़ को देखते हुए भाजपा कार्यालय के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं कॉलेज केंद्र की पढ़ाई खत्म किए जाने को लेकर नाराज है। स्थिति को बिगड़ते देख घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची। इसके बाद खुद डिप्टी सीएम को आना पड़ा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद छात्रों का प्रदर्शन खत्म हुआ। आश्वासन दिए गए कि जो छात्र छात्राएं जहां है वहीं से इंटर करेंगे। देश में अब हम दो हमारे दो का प्रचलन भी तेजी से कम हो रहा है। अब लोग बस एक ही बच्चा चाहते हैं। इसके चलते भारत में जन्म दर में 250 तक गिरावट देखने को मिलेगी। होली आने में महज कुछ ही दिन बचे। इस बार 25 तारीख को होली का त्योहार देश भर में जश्न के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की तरफ से एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप होली के मौके पर आवेदन करके मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की इस शानदार स्कीम का नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2016 में की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया अभी अमृत काल में और 2047 तक यह विकसित देश बन जाने के रास्ते पर है। 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। मोदी सरकार का यह भी दावा है कि यूपीए सरकार के दौरान देश बदहाली का शिकार था। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी कामेंग में 2 घंटे के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप का झटका बुधवार देर रात 1:59 पर आया, जिसकी तीव्रता रिकॉर्ड पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई। वहीं ठीक दूसरा भूकंप का झटका 3:40 पर आया, जिसकी तीव्रता रिकॉर्ड पैमाने पर 3.4 दर्ज की गई। इंडोनेशिया में बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के तट के पास मुस्लिम शरणार्थियों को ले जा रही नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि मछुआरे ने 6 लोगों को बचा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए वादा किया कि वे तीसरे कार्यकाल में भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 7 साल की उपलब्धियों और कार्य पर गौर करें तो पता चलता है कि इस सरकार का पूरा फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। योगी सरकार की इस उपलब्धियों के संक्षेप में ज्ञान यानी जीवायन के रूप में भी देखा जा सकता है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। यह ठीक है कि युवा शक्ति को इस दौरान नौकरियों के लिए जूझना जरूर पड़ रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की वजह से उसे परेशानी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार का समूचा फोकस उन्हीं 4 विषयों पर केंद्रित रहा है। होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए तोहफा दिया है। बाल विकास योजना के तहत लखनऊ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 531 पदों पर भर्ती होने जा रही है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में एक बार फिर अध्यात्म की धारा बहेगी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोजपुर के उद्वंता नगर आएंगे। 10 जून को उद्वंता नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर तिथि तय हो चुकी है और उन्होंने कार्यक्रम के लिए हामी भी भर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से हो जाएगी। पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 10 से 12 जून तक हनुमान कथा का आयोजन होगा। इसी बीच 2 दिनों तक बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार भी सजेगा। पाकिस्तान में एक कोयला खदान में हुई विस्फोट से 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि विस्फोट काफी शक्तिशाली था। इसके कारण कोयला खदान धंस गई और 12 लोगों की जान चली गई। महीनों बाद भारत लौटने के बाद प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जॉन और बेटी मालती चोपड़ा के साथ अयोध्या पहुंच गई। वहीं उन्होंने परिवार के संग रामलला के दर्शन किए। ये 2024 में पहली बार है जब प्रियंका चोपड़ा भारत आई है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में सरसों तेल, रिफाइंड और वनस्पति की मिलावट में कई मामले 1 वर्ष में पकड़े गए हैं। सरसों के तेल में 39 में से 13 नमूने फेल हुए। जांच में सरसों के तेल में पाम ऑयल एवं सिंथेटिक रंग की मिलावट की गई। रिफाइंड के 20 में से 10 नमूने फेल हुए। इनमें से 8 अधोनामक एक असुरक्षित एवं मिश्र ब्रांड पाए गए। वनस्पति के 5 में से 3 नमूने फेल हुए। जाँच में इनको खाने लायक नहीं पाया गया। इनकी गुणवत्ता घटिया स्तर की थी। खटास की मात्रा अधिक पाई गई। स्वास्थ्य के लिए इन्हें हानिकारक माना गया। पाकिस्तान में बुधवार की आधी रात को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे गहरी नींद में सो रहे लोगों की नींद खुल गई और घरों से बाहर आ गए। रिकॉर्डर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 पाई गई है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों का लक्ष्य प्रदेश को लूटो और अपने परिवारों को सुरक्षित करो। जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सख्ती से लड़ाई वाले बयानों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के सम्मेलन रैली में नारी शक्ति के सम्मान में अनोखा नजारा देखने को मिला है। दरअसल पीएम मोदी ने यहां रैली को संबोधित करने से पहले मंच पर 11 शक्ति महिलाओं को सम्मानित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि मंच पर पीएम मोदी सभी शक्ति महिलाओं को हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जिले में होने वाली विकास कार्यों की जानकारी अब घर बैठे मिल जाएगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जन मनरेगा ऐप को तैयार किया गया। इस ऐप के माध्यम से योजनाओं की जानकारी ली जा सकेगी। साथ ही मनरेगा अंतर्गत मजदूरों द्वारा किए गए कार्य और उनकी मजदूरी भुगतान के संबंध में भी जानकारी मिल जाएगी। प्रखंड के 9 पंचायतों में स्वच्छ अभियान फेज 2 के तहत डोर टू डोर कचरा का उठाव शीघ्र ही आरंभ होगा। इसके लिए इन बाकी रह गई पंचायतों में स्वच्छता कर्मियों की प्रनियुक्ति भी कर दी गई है। इसके लिए डस्टबिन, हाथ गाड़ी और इन कचरा वाहन की खरीदारी भी शीघ्र होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के चौथे दिन के दौरे पर है। पीएम मोदी के चौथे दिन के दौरे की शुरुआत में केरल के पलक्कड़ में रोड शो की। वाम दलों का गढ़ कहे जाने वाले केरल में पीएम मोदी के रोड शो में जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े घटनाक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि राहुल गांधी मेरठ से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। यह सीट पहले सोनिया गांधी के पास थी। दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर लगातार फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के महाराजगंज जिले के हैं, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान एक भाई बहन ने 7 फेरे ले लिए। इस बात की खबर सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही सुर्खियों में आई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ईवीएम पर बयान देकर भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी के ईवीएम पर दिए बयान को लेकर कहा कि ईवीएम की वजह से लोकतंत्र का मान बढ़ता है। 1 अप्रैल से दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल 800 दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन दवाइयों में दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और संक्रमण रोधी दवाइयाँ शामिल है। भारत ने फिलहाल CAA लागू किया है, जिसमें पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया है, जिसके चलते हमारे पड़ोसी देश पर भी फर्क दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संपत्तियों की कीमतों में गिरावट आई और काफी कम मूल्य में ही संपत्ति बेच रहे हैं। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है तो आप कई सारी सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा आपकी सही मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। लगभग आपका सारी काम में दिक्कत आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई सरकारी स्कीम चलाई जा रही है। अब आपको सस्ते में गेहूं और चावल की सुविधा मिल जाएगी। खास बात यह है कि आपको रेलवे स्टेशन पर सस्ते दाम में आटा और चावल मिल जाएगा। रेलवे की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें आपको स्टेशन पर ही भारत आटा और चावल मिल जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से शुरू की गई इस पहल में रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों, वेटर और दैनिक यात्रियों को बड़ा फायदा मिल जाएगा। अब स्टेशन परिसर में ही राशन की बिक्री की जाएगी।
केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं व लड़कियों को आर्थिक रूप से समृद्धि बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें सबसे बेहतर योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजनाएं भी शामिल है। इस योजनाओं में आप अपनी बेटियों के लिए निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस योजनाएं के तहत खाता केवल 10 साल के कम उम्र की बच्चियों का ही खुल सकता है। इसमें कम से कम 250 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस योजनाएं में पहले अधिकतम 2 बेटियों का खाता खुलवाने का प्रावधान था, मगर अब नए नियमों के तहत यदि एक बेटी के बाद जुड़वा बेटी हो तो दोनों बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इस तरह से आप 3 बेटियों की इस योजना में लाभान्वित कर सकते हैं।